जय माता दी। आप सभी पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव बनी रहे। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उसी तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी कहा गया है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर मंगलवार को पड़ रहा है। द्वितीय तिथि सुबह 2:56 से लेकर अगले दिन सुबह 4:51 तक रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त शाम 6:18 पर होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस दिन हस्त नक्षत्र का शुभ योग दोपहर 1:40 तक रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा और ब्रह्म योग पूरा दिन रहने के बाद रात 8:23 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:59 से लेकर 8:51 तक और शाम का शुभ मुहूर्त 6:16 से 7:28 तक रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में सफेद, पीला या लाल रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। माँ का प्रिय रंग सफेद और पीला है, इसलिए पूजन सामग्री फल, मिठाई या पुष्प इन्हीं रंगों के चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति, धैर्य और संयम की प्राप्ति होती है। उनके दाहिने हाथ में जल की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका स्वरूप सरल और सौम्य है और वे तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। पूजा विधि में स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। संकल्प लेकर धूप दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पीले या सफेद पुष्प और पीला चंदन अर्पित करें और मंत्र जाप करें। मुख्य मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणाय नमः। ओम स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु महाब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना चाहिए तथा दुर्गा चालीसा और आरती करके माँ को भोग लगाएं। आरती के बाद क्षमा याचना करें। दिन भर सात्विक फलाहार लें और नवरात्रि के नियमों का पालन करें। विशेष उपाय के रूप में सफेद वस्त्र धारण कर मिश्री या शहद का भोग माँ को अर्पित कर कन्याओं में बांटें या ब्राह्मण व गरीब को शक्कर या गुड़ का दान करें तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और तप व सफलता की प्राप्ति होती है। दान सदैव निष्काम भाव से करें। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी गई और भी ऐसी ही प्रेरक कहानी आपको मिल सके। जय माता।